हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री गुरुदेव की अहेतु की कृपा से हम जो ग्रंथ कर रहे हैं उसका नाम है श्री श्री चैतन्य चैतामृत। श्री श्री चैतन्य चैतामृत ग्रंथ के अंतर्गत हमने श्रवण किया मध्य लीला 22वें अध्याय, जिसमें हमने श्रवण किया प्यार संख्या 149 की पूरी टीका के विषय में कि रागात्मिक कौन है, रागानुगा कौन है, किस प्रकार जो लोभ उत्पन्न होता है उस लोभ के द्वारा किस प्रकार भक्ति की जाती है। वैकुंठ राग दो प्रकार के वर्णन किए थे, एक ऐश्वर्य परक, एक माधुर्य परक। उन दोनों में श्रेष्ठ कौन सा है? जो माधुर्य परक है और जो ब्रजवासियों के अंदर विद्यमान है। यदि ऐसे इस प्रकार किसी ब्रजवासियों के प्रति जो लोभ हो जाता है, उनके भाव के प्रति जो लोभ हो जाता है और उनके उस भाव के अनुसार जब कोई भक्ति करता है उसको कहते हैं रागानुगा। ये सब हमने विशेष रूप से श्रवण कर लिया था। अभी हम आ चुके हैं प्यार संख्या 150 पे। कह रहे हैं रागानुगा भक्ति की संज्ञा क्या है। विराजानतीम अभिव्यक्ताम ब्रजवासी जनादिषु राग आत्मिकाम अनुसृताया सारागानु उच्यते। कह रहे रागानुगा किसे कहते हैं, रागानुगा भक्ति किसको कह रहे हैं? कह रहे हैं विराजानतिम मतलब बड़ी तीव्रता पूर्वक, दीप्तिमान, अभिव्यक्ताम मतलब जो पूर्ण रूप से प्रकाशित है। किसके अंदर है? ब्रजवासी जना आदिशु, ब्रजवासी जो वृंदावन के जो ब्रजवासी लोग हैं, जो सनातन निवासी लोग हैं, उनके अंदर जो राग है, राग आत्मिकाम, ऐसे रागानुग प्रेम से युक्त जो भक्ति है उसको क्या करना पड़ेगा? अनुश्रता, अनुश्रता अर्थात अनुसरण करना, अनुकरण नहीं, अनुसरण करके या स रागानु उच्यते। ये जो भक्ति की जाती है राग अनुगा अर्थात जिसका आत्मा में स्वाभाविक जो राग है, जिसकी आत्मा में जो राग हो गया, स्वाभाविक जो राग है, स्वाभाविक जो प्रेम है, उसे क्या कहलाती है? वही रागानु उच्यते, वही रागानुगा भक्ति कहलाती है। तो ब्रजवासियों में अभिव्यक्त रूप में, अभिव्यक्त अर्थात पूर्ण रूप में, जो पूर्ण रूप से प्रकाशित है, रागात्मिका भक्ति जो विराजमान है, उसी भक्ति को जब कोई अनुसरता, अनुसरण करता है या अनुगत्य करता है, वो जो भक्ति होती है वही रागात्मिका, रागानुगा भक्ति कहलाती है। तत्तद भाव आदि माधुर्य श्रुते धीर्येद अपेक्षते नात्रम शास्त्रम न युक्तिम च तल्लोभ उत्पत्ति लक्षणम। कह रहे हैं कि इसका लक्षण कैसा बता रहे हैं कि ये जो लोभ है किस प्रकार का है। कह रहे हैं तत्त भाव आदि माधुर्य। तत्त मतलब उन भाव, किसके भाव? जो वृंदावन के निवासियों के जो प्रेम भाव हैं, और वे कैसे हैं? उनका जो माधुर्य है कि वो माधुर्य इस प्रकार विद्यमान है कि वहाँ पर भगवान अपनी ऐश्वर्य को भूल जाते हैं, भगवान अपनी भगवत्ता को भूल जाते हैं। क्या 5 रस हैं? शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य। कह रहे श्रुते धीर्येर अपेक्षते। श्रुते जब किसी ने सुन लिया, श्रवण कर लिया, और उसकी धी मतलब बुद्धि क्या हो गई? बुद्धि उसमें युक्त हो गई। यत अपेक्षते, फिर वो जो निर्भर करती है, कह रहे नात्र शास्त्रम न युक्तिम, तो ना अत्र अर्थात यहाँ पर शास्त्रम शास्त्रों पर, ना युक्तिम, ना युक्ति मतलब तर्क वितर्क करना, तर्क वितर्क पर, चात और तत्लोभ उत्पत्ति लक्षणम, बस वो क्या करेगा? उसी लोभ का अनुसरण करेगा और उसी लोभ का क्या होगा? यही उसके जागृत होने का उत्पत्ति लक्षण, यही उसका लक्षण होगा। कि अगर कोई जो स्वरूप सिद्ध भक्त है, उन्नत भक्त है, वो वृंदावन के ये जो 5 रस हैं इनके विषय में सुनता है, सुनने से क्या होगा? सुनते ही वो इनकी ओर उन्मुख हो जाता है, इनमें से कोई एक रस की ओर।
किसी का दास्य रस में है, किसी का सख्य में है, किसी का वात्सल्य में और किसी का माधुर्य में है। अभी उसने एक रस के किसी एक रस के विषय में सुन के वो उसी ओर उन्मुख हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि वो स्वरूप सिद्ध है, वो अपने स्वरूप को जान गया कि मेरा भगवान की सेवा में मैं किस स्वरूप में अपनी कार्य कर रहा हूँ, क्या मेरी सेवा है। तब उसकी जो धी अर्थात बुद्धि, तब उसकी बुद्धि भी क्या होगी? उसी ओर आकृष्ट हो जाएगी। तो निसंदेह वो क्या करेगा? उस विशेष भक्ति की ओर उसका लोभ हो जाएगा। और जब ऐसा लोभ हो जाएगा तो उसकी बुद्धि क्या करेगी? शास्त्र के आदेश या तर्क वितर्क पर आश्रित नहीं रहेगी। यही क्या है? यही लोभ का लक्षण है। तो ब्रजवासियों के भाव आदि के माधुर्य को श्रवण करने में बुद्धि जिस लोभ की अपेक्षा करती है, लोभ हो गया ना, अभी क्या करेगा? उसी लोभ को प्राप्त करने के लिए जिस व्यक्ति के पास वो वस्तु है उसके पास वो जाएगा, उसी की अपेक्षा करेगा। वही रागानुग भक्ति का अधिकार प्रदान करता है। शास्त्र अथवा युक्ति उस लोभ की उत्पत्ति का लक्षण नहीं है। कोई कहे भैया शास्त्र से या युक्ति से, कह रहे नहीं, ये इस लोभ का लक्षण नहीं है। लोभ क्या है भैया? किसी से श्रवण कर लिया, पढ़ लिया, उस एक भाव के प्रति लोभ हो गया, ये लोभ ही क्या है? जागृत हो गया। आगे कह रहे हैं श्लोक भावानुवाद। जात रुचि महाभागवत गुरु के मुख से श्रीमद् भागवतम पुराण आद्य आदि सिद्ध शास्त्रों में वर्णित ब्रजवासियों के शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर रस आश्रित भावों के माधुर्य के विषय में श्रवण और अनुभव करके जिसकी बुद्धि शास्त्र वाक्यों और विचारों की अपेक्षा नहीं करती, अपितु स्वभावते ही उसमें क्या होती है? परिवर्तित होती है, वही राग उदय होने का लक्षण है। क्या? जात रुचि महाभागवत। जात रुचि अर्थात जिसकी रुचि उत्पन्न हो गई, जो मतलब स्वरूप सिद्ध है, ऐसे महाभागवत गुरु के मुख से जब कोई श्रीमद् भागवतम, पद्म पुराण, अन्य पुराण से जो सिद्ध शास्त्र हैं उनमें वर्णन कर दिया। क्या वर्णन कर दिया? जो ब्रजवासियों का जो भाव है, जो प्रेम है, किस प्रकार गोपियों का भाव है। गोपियाँ क्या कर रही हैं? भगवान को स्नान के लिए अपने चरणों की रज दे रही हैं। कह रही है नारद जी आप ले जाओ, वो हमें कोई चिंता नहीं, करोड़ों करोड़ों तक हमें जन्म नरक भोगना पड़े हम भोग लेंगे। कैसा उनका भाव है। कैसे जब यशोदा मैया कृष्ण का लालन पालन करती है, किस प्रकार पूरा ये मेरा बालक है, मुझे इससे कोई अपेक्षा नहीं है, ये कोई भगवान नहीं है। यद्यपि यशोदा मैया ने साक्षात पूरे ब्रह्मांड को उनके मुख में दर्शन कर लिया, तब भी क्या सोचते हैं? मेरे लाला को तो भूत प्रेत लग गया। मैया क्या करती है? उसका झाड़ा लगाती हैं। अब ये लीलाएं सुन सुन के, ब्रह्मांड घाट की लीला, बहुत सुंदर सुंदर जो लीलाएं हैं, इनको सुन लिया। कैसे सखाओं के साथ क्रीड़ा करते हैं, कैसे सखाओं के साथ खेलते हैं, किस प्रकार सखाओं का झूठा खाते हैं, अरे किस प्रकार सखाओं के साथ खेलते हैं और हार जाते हैं तो उनके लिए घोड़ा बन जाते हैं। किसी ने इस लीला श्रवण कर ली, किसी भी लीला के प्रति उनका लोभ हो गया। किसके द्वारा श्रवण करके? गुरु वैष्णवों के मुखारविंद से इन भाव को श्रवण करके। तो जब वो उसको श्रवण करेंगे और अनुभव करेंगे तो जिसकी बुद्धि क्या होगी? उसकी बुद्धि शास्त्र वाक्यों के विचारों की अपेक्षा नहीं करती। अभी किसी का सख्य भाव के प्रति लोभ हो गया, अब उसको कोई कितना भी कहे भैया सख्य से वात्सल्य श्रेष्ठ है, वात्सल्य के अंदर ही सब आ जाएंगे, पर उसकी बुद्धि क्या होगी? उसकी बुद्धि ने क्या किया? उसी ओर आकृष्ट होगी जिस वस्तु के प्रति लोभ हो गया, क्योंकि उसकी रुचि उत्पन्न हो गई, वो जात रुचि है, तो फिर वो अपेक्षा नहीं करती, अपितु स्वभावते ही स्वाभाविक रूप से उसमें परिवर्तित होती है। वही राग उदय होने का लक्षण है। भाया अंतर इहार दुईता साधन, भाइयों साधक देह करे सर्वन कीर्तन, मने निज सिद्धे करिया भावन, रात्रि दिने करे ब्रजे कृष्णेर सेवन। कह रहे हैं इसमें बाह्य अंतर इहार दुईता साधन, बाह्य अर्थात बाह्य रूप से, अंतर अर्थात आंतरिक रूप से, इहार इहार मतलब इस रागानुग प्रेम का दुहारते साधन। वास्तव में ये दो साधन हैं।
एक हो गया बाहरी, बाह्यो साधक देह करे श्रवण कीर्तन। जब बाहरी रूप से वो साधक क्या करता है, इस देह के द्वारा वो उन्नत भक्त के शरीर में क्या करता है, श्रवण कीर्तन करता है। और मने निज सिद्ध देह करिया भावन, और जो सिद्ध देह है अर्थात जो उसका सिद्ध स्वरूप है अपने नित्य शरीर में, वो उसको क्या करता है, उसकी साक्षात्कार की अनुभूति करता है, उस स्थिति में विद्यमान रहता है। करिया भावन, और विचार करके, भावन मतलब विचार करके, रात्रि दिने करे ब्रजेर कृष्णेर सेवन। रात्रि दिने, रात दिन, ब्रजे, ब्रज में क्या करता है, कृष्णेर सेवन, भगवान कृष्ण की सेवा करता है। बाह्य रूप से क्या करता है, श्रवण कीर्तन करता है, और आंतरिक रूप से क्या करेगा कि 24 के 24 घंटे भगवान की सेवा करेगा, ब्रज में विद्यमान रहकर। तो रागानुगा भक्ति क्या होगी, बाह्य और आंतरिक इन दो विधियों से संपन्न की जा सकती है। जब वो उन्नत भक्त स्वरूप सिद्ध होता है तो बाहर से क्या दिखाएगा, अपने आप को उन्नत नहीं दिखाएगा, एक कनिष्ठ भक्त के जैसा दिखाएगा, कनिष्ठ भक्त के जैसा बना रहेगा, और श्रवण करेगा, कीर्तन करेगा, जितने भी शास्त्र के जो आदेश हैं उनको पालन करेगा। किंतु जब वो आंतरिक स्थिति में होगा, अपनी वो आंतरिक स्थिति में तो परमानेंट है लेकिन वो दिखा रहे हैं, जब वो अपनी मूल शुद्ध स्वरूप सिद्ध स्थिति में क्या करेंगे, अपने मन में विशिष्ट जो विधि से वृंदावन में कृष्ण की सेवा करते हैं और 24 के 24 घंटे उसी सेवा में लगे रहते हैं। तो कह रहे बाह्य और आंतरिक इन दो प्रकार से रागानुगा भक्ति का अनुशीलन होता है। पहला क्या है, निज सिद्ध देह की अनुभूति होने पर रागानुगा भक्त साधक देह से बाहर से श्रवण और कीर्तन करता है। अब इस सिद्ध देह में पता चल गया कि भैया मेरा क्या स्वरूप है और किस प्रकार मुझे भगवान की सेवा करनी है। लेकिन अभी क्या है, बाहरिक रूप से क्या दिखाएंगे, श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, शास्त्र के आदेशों को पालन करेंगे ठीक ठीक रूप में, जैसे कि एक कनिष्ठ भक्त की स्थिति है उन्नत होने पर भी, और मन में अपने सिद्ध देह अर्थात सिद्ध स्वरूप की भावना करके रात दिन ब्रज में श्री कृष्ण की सेवा करता है। आज हम इसको यहीं तक रखेंगे, आगे कल श्रवण करेंगे। टीका को हो सके तो एक बार सब पढ़ लेना। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तिल गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे हरे बोल।